हाय, माय नेम इज़ आयशा और मूवी का नाम पायरेट्स ऑफ द कार्बन पार्ट 3। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई मूवी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि पायरेट से रिलेटेड हर शख्स को हैंग किया जा रहा है और उन पायरेट्स में एक बच्चा भी है जो हाथ में कॉइन पकड़े हॉइस्ट एंड कलर नामी सॉन्ग गाने लग जाता है और उसके साथ सभी पायरेट्स भी सॉन्ग गाने लगते हैं। जब लॉर्ड कटलर को इस बात का बताया जाता है तो वो खुश होता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ बारबोसा के साथ 9 लॉर्ड पायरेट्स में से एक के पास जाती है जिसका नाम सियो फेंग होता है। बाहर ब्लैक पर्ल का क्रू डील ना होने पर, हालात ज़्यादा ख़राब होने पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एलिजाबेथ और बारबोसा फेंग के पास जाते हैं तो वो विल को उनके सामने पेश करता है जिसको उन्होंने बारबोसा के प्लान के मुताबिक नेविगेशनल मैप चुराते पकड़ा होता है। पहले तो बारबोसा और एलिजाबेथ उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, पर जब फेंग उसे मारने लगता है तो विल को पहचान लेते हैं। बारबोसा फेंग को पायरेट्स का कॉइन देकर बताता है कि सॉन्ग अब गाया जा चुका है, इसलिए अब 9 लॉर्ड पायरेट्स को शिप के में जमा होकर ब्रेथ कोट यानी 9 पायरेट्स की मीटिंग करनी होगी। फेंग उसे डेविड जोन्स के लोकर जो के मरे हुए पायरेट्स या सोल्जर की जगह के लिए मेटाफोरिकली यूज़ होता है। उस तक जाने का रास्ता जानने की वजह पूछता है तो विल उन्हें बताता है कि वो जैक को वहाँ से वापस लाना चाहता है। फेंग की जैक से दुश्मनी होती है, इसीलिए वो उसकी बात मानने से इनकारी होता है। फिर बारबोसा बताता है कि जैक ने मरने से पहले अपना कॉइन किसी को देकर अपना एयर नहीं बनाया, इसलिए उसे उसकी ज़रूरत है ताकि उसके अपने एयर बनाने पर पायरेट्स पूरे हो सकें। इसी दौरान ही फेंग को अपने क्रू मेंबर्स की बैक पर बने टैटू उतरते दिखते हैं जिस पर वो इन्हें ट्रेडर्स समझता है और इन पर गन तान देता है। वो लोग उस मेंबर को अपने साथ ना होने का इनकार करते हैं। तभी वहाँ कटलर के भेजे रॉयल गार्ड्स एंटर होते हैं। उनसे बचकर सब बाहर की तरफ जाते हैं तो ब्लैक पर्ल का छुपा क्रू उन पर ब्लास्ट कर देता है और सभी बचकर बाहर आए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विल फेंग को अलग ले जाता है और उसे जैक के रेस्क्यू का प्लान बताता है। विल बताता है कि वो जैक को इसीलिए वापस लाना चाहता है क्योंकि वे डेवी जोन्स का दिल हासिल करके दिल को चुराना चाहता है। ये सब करने से पहले उन्हें चार्ज चाहिए होंगे जिसके बदले विल उसे ब्लैक पर्ल देने का वादा करता है। जबकि ये सब बातें कटलर का भेजा शख्स मार्शल सुन लेता है। इधर सारे क्रू मेंबर्स फेंग के साथ उसकी शिप में सवार हो जाते हैं। उधर मार्शल इंफॉर्मेशन लेकर कटलर के पास आता है। कटलर सब जानने के बाद उन पायरेट्स को मारने की ख्वाहिश लिए डेवी के पास फ्लाइंग टचमैन शिप पर जाता है। कटलर डेवी और उसके क्रू को भी अपनी कमांड में ले लेता है क्योंकि डेवी का दिल कटलर के पास होता है, इसीलिए वो कटलर की कमांड मान रहा होता है। उधर फेंग की शिप जिसमें ब्लैक पर्ल का क्रू भी होता है वाटरफॉल के करीब आती है। विल क्रू के साथ मिलकर शिप को रोकने की कोशिश करता है जिस पर बारबोसा कहता है जैसा चल रहा है चलने दो, और शिप वाटरफॉल में नीचे गिर जाती है। अब सीन जैक पर आता है जो डेविड जोन्स लॉकर में ब्लैक पर्ल मौजूद होता है और पूरी जगह पर मौजूद अकेला जैक हेलुसिनेशन कर रहा होता है जिसे वो अपने हेलुसिनेशन फिगर से तंग आ जाता है तो शिप से उतरकर हवा की डायरेक्शन ढूंढने लग जाता है। तब उससे पहली दफ़ा वहाँ रुक मिलता है जिसको दूर फेंकने पर भी वो उसके करीब आता है और फिर वो क्रैब बनता बाकी अनलिमिटेड लोग जो कि क्रैब बनते हैं उनके साथ मिलकर ब्लैक पर्ल को लिए सी की तरफ बढ़े जा रहा होता है और ये देखकर जैक उनके पीछे भागता है। उधर विल की शिप वाटरफॉल में गिरती है तो सारा क्रू एक डिजर्ट आइलैंड पर पहुंच जाता है। तभी जैक डिजर्ट से अपनी शिप में सवार हुआ उनके पास आता है और सबको उसे देखकर बहुत खुशी होती है। जैक उन्हें हेलुसिनेशन समझकर मजाक कर रहा होता है। तभी उन्हें क्रू के बीच में एलिजाबेथ नज़र आती है जिससे वो गिब्स से इन सब के रेल होने का पूछता है। जब ये सब रेल निकलता है तो जैक सबको छोड़कर जाने लगता है। वो उसे रोकते हैं तो वो उन्हें उन पर यकीन न करने की वजह बताते हुए एलिजाबेथ को उसे शिप पर मारने के लिए लॉक करने का राज बता देता है जो उसने किसी को नहीं बताया होता, और ये कहकर वो मुड़ने लगता है तो वो सब उसे आगे बढ़ने के लिए क्रू की ज़रूरत का राज बताते हैं और बताते हैं कि सब उसे बहुत मिस किया करते थे और वो खुश होकर सबको साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब सफ़र करते हैं तो रात जाते हुए उन्हें शिप के नीचे सी में सोल्स जाती दिखती हैं जिन्हें देखकर टिया बताती है कि गॉड्स ऑफ सी क्लिप्सो ने अगले वर्ल्ड तक सोल को पहुंचाने की जिम्मेदारी डेवी को दी थी जिसके बदले वो 10 सालों में एक बार शोर पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को मिल सकता है। लेकिन एक दफ़ा उसके न आने पर डेवी ने अपनी जिम्मेदारी को नेग्लेक्ट किया जिस पर क्लिप्सो ने उसे सी क्रिएचर बना दिया। उसकी बातों के दौरान ही बोट पर बैठी सोल्स वहाँ से जा रही होती हैं जिनमें एक बोट पर गवर्नर भी होता है
जिसे कटलर ने डेवी के दिल पर पूछने पर मारा होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है, उसे आवाज़ देती है। मगर गवर्नर उसे अपने मरे होने का बताता है, उसे वजह बताते कहता है कि चेस्ट में हार्ट था, जिसके बारे में उन्हें पता चला है कि जो शख्स भी उसे स्टैप करेगा वो फ्लाइंग टचमैन शिप का इनमॉर्टल कैप्टन बन जाएगा। गवर्नर ये बात बताकर एलिजाबेथ को लास्ट गुड बाय करके बाकी सोल्स के साथ आगे निकल जाता है। अगले दिन सुबह से शाम होने वाली होती है और शिप एल्डर सी में फंसी होती है, तो टिया उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने वहाँ से रास्ता ना ढूंढा तो वो हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। जैक सब बातों से बेखबर बैठा मैप को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नेविगेशन घुमाने से कुछ वर्ड्स जुड़ते हैं जहाँ लिखा होता है अप टू डाउन, जिसका मतलब समझकर जैक सबको शिप में इधर से उधर भगाता जाता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि वो रास्ता जान गया है और शिप को उल्टा करना चाहता है। वो सब उसको रोक करते हुए उल्टा करते हैं तो शिप सी की उल्टी साइड पर निकल आती है और वो सब अपनी ख़त्म सप्लाई रिफिल करने के लिए करीबी आयरलैंड पर जाने का सोचते हैं। विल बारबोसा और जैक की लड़ाई से तंग आकर शिप का कैप्टन खुद बनता है और उन्हें आयरलैंड पर भेजता है, जहां उन्हें शोर पर डेवी का शिपर्स तबाह करने वाला क्रीचर मिलता है। वो मर चुका होता है। उसे देखकर वो आयरलैंड पर जाते हैं तो जैक की शिप के 2 पायरेट्स उन्हें फैग की शिप के आने का बताते हैं, जिस पर फैग का उसके साथ क्रू उन पर गन तान लेता है। फिर सबको फैग की शिप पर लाया जाता है। वहां पहुंचकर विल अपना प्लान बताते हुए फैग को एलिजाबेथ को छोड़ने का कहता है। फैग उसकी डिमांड इग्नोर करता जैक को पकड़ता बताता है कि वो उसे किसी से मिलाना चाहता है, फिर उसे कटलर के पास भेज देता है। इससे ये पता चलता है कि फैग ने विल को ट्रेड करके कटलर से डील कर ली थी। इधर कटलर जैक को बातों में फंसाकर जैक से डील करता है कि वो उसे डेवी से बचाएगा, जिसके बदले जैक कटलर को शिप रॉक तक लीड करेगा, जहां उन्हें पायरेट्स लौट मिलेंगे। उधर ब्लैक पर्ल के क्रू को चेंज किया होता है और शिप पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। फैग मार्शल से डील के मुताबिक जैक के बदले ब्लैक पर्ल मांगता है, तो मार्शल डील खत्म होने का बोलकर वहां से चला जाता है और मौका पाकर बारबोसा फैग को अपने साथ देने का कहता है। उससे बताता है कि उनके पास ह्यूमन फॉर्म में छुपी क्लिप्सो है, जिस पर फैग समझता है कि वो एलिजाबेथ की बात कर रहा है। फिर वो ब्लैक पर्ल पर उन्हें देने के बदले एलिजाबेथ उनसे मांगता है, तो एलिजाबेथ खुद मान जाती है। जब कटलर जैक को मैजिक कैंपर्स देकर डील कर रहा होता है, तभी शिप पर ब्लैक पर्ल शिप से अटैक होता है। जैक बाहर आता है तो देखता है फैग अपना क्रू लिए अपनी शिप में जा रहा है, जबकि ब्लैक पर्ल का क्रू ब्लैक पर्ल पर सवार जा रहा है और ये देखता कैनन से ब्लास्ट करता रोप से अटैच जैक ब्लैक पर्ल में जा गिरता है, जहां जाते ही वो विल को ब्रिग में डाल देता है। इधर कटलर दोनों शिप को जाता देखकर फैग की शिप के पीछे डेवी को भेजने का ऑर्डर देता, खुद अपनी शिप पर सवार ब्लैक पर्ल को फॉलो करने का कहता है। उधर फैग एलिजाबेथ को क्लिप्सो समझते हुए अपनी शिप पर ले आया होता है और उसे गॉडेस की तरह रखा होता है और उसे बताता है कि फर्स्ट डेथ कोर्ट ने क्लिप्सो को ह्यूमन फॉर्म में बाउंड कर दिया था ताकि वो सब सी पर राज कर सकें, और इस पॉलिसी के फैग खिलाफ था और इसीलिए वो शिप रॉक पर बाकी पायरेट्स के साथ मिलकर क्लिप्सो को आज़ाद करवाएगा। इन्हीं बातों के दौरान ही फ्लाइंग टचमैन शिप उन पर अटैक कर देती है, जिससे फैग बहुत जख्मी हो जाता है। तभी वो एलिजाबेथ को अपनी जगह शिप रॉककॉर्ड में भेजने के लिए अपना कॉइन उसे देता, शिप का कैप्टन बना देता है और मर जाता है। एलिजाबेथ को जब बाकी क्रू के साथ बाहर निकाला जाता है तो कोमोडोर जेम्स से उसका सामना होता है, तो जेम्स उसे देखता खुश होता उसके फादर के खुश होने का जिक्र करता है, जिस पर एलिजाबेथ उसे गवर्नर की मौत का बताती है, तो कोमोडोर शौक हो जाता है क्योंकि कटलर ने उसे गवर्नर के इंग्लैंड जाने का बताया था। क्रू मेंबर्स को ब्रिग में डाला जा रहा होता है तो गिल्टी जेम्स एलिजाबेथ को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वो अब कैप्टन बनी अपने क्रू के साथ ही रहना पसंद करती है। वो सबके साथ ब्रिग में डाली जाती है तो वो विल टर्नल का पूछती है और उसकी आवाज़ सुनकर टर्नल सेल के पीछे से आवाज़ देता है। एलिजाबेथ विल को जानने का बताती है तो वो बहुत खुश होता है कि विल उसे लेने आ रहा है। जब उसे एलिजाबेथ की आइडेंटिटी का पता चलता है तो टर्नल उसे बताता है कि उसको बचाने के लिए विल को डेवी के हार्ट को स्टैप करके इनमॉर्टल कैप्टन बनना होगा टचमैन शिप का, इसलिए वो उससे नहीं एलिजाबेथ को बचाने आएगा। इस तरह उसे सारी ज़िंदगी शिप पर नहीं गुजारनी पड़ेगी। टर्नल वापस अपनी पोजीशन पर जाता है तो एलिजाबेथ उसे बुलाती है तो टर्नल पहले जैसा ही रिएक्शन देता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि टर्नल अपनी सेंसेस खो रहा है। दूसरी तरफ पर्ल को फॉलो करते हुए कटलर को टैंक से अटैच डेड बॉडीज़ मिलती हैं जो उन्हें शिप रॉक का रास्ता बता रही होती हैं, तो कटलर सोच में पड़ जाता है कि शिप पर उनका साथ कौन दे रहा है। इधर पर्ल पर ब्रिग से छूटकर विल टैंक से बॉडीज बांधकर पानी में फेंक रहा होता है जब उसे जैक पकड़ लेता है, लेकिन वो उससे ये सब करने की वजह नहीं जानता होता।
विल जैक से हार्ड लेकर फ्लाइंग टचमैन शिप वाली बात पर अपनी परेशानी शेयर करता है तो जैक उसे हार्ड खुद लेने की ऑफर करता है, क्योंकि इस तरह टर्नर भी छूट जाएगा और विल भी एलिजाबेथ के साथ खुश रहेगा। विल उसकी ऑफर को पसंद नहीं करता तो जैक विल को टैंक के साथ ही सी में पुश कर देता है। इधर कोमोडोर अपने धोखा देने के गिल्ट में एलिजाबेथ और उसके क्रू को आज़ाद करता उनके शिप में भेज देता है। सब क्रू के जाने के बाद जब लास्ट में एलिजाबेथ रोप से शिप पर जाने लगती है तो टर्नल कोमोडोर के पास आता है और सबको रोकने का कहता शोर मचाता है, जिस पर कोमोडोर एलिजाबेथ की रोप काटता उसको फ्लाइंग टचमैन से अलग कर देता है। रोप काटकर कोमोडोर मुड़ता है तो टर्नल स्टेप करके उसको मार देता है। कोमोडोर के मरने के बाद सब खुश होते हैं कि शिप उनके कब्जे में आ गई, मगर कैप्टन के चैम्बर में जाने पर उन्हें पता चलता है कि मार्शल ने शिप का कमांड ले लिया है। नेक्स्ट डे बारबोसा टिया से बातें करता होता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि टिया असल में क्लिप्सो है। उसने बारबोसा को जिंदा इसलिए किया था कि वो सबको जमा करके उसको आज़ाद करवा सके। बारबोसा उसका इंटरफेयर बर्दाश्त न करते हुए उसे ब्रिक में डलवा देता है। इधर कटलर डेवी को विल से मिलने के लिए बुलवाता है, जहां विल डेवी शिप रॉक में सब पायरेट के मिलकर क्लिप्सो को आज़ाद करने का बताता है, जिस पर डेवी बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको बताता है कि उसने ही फर्स्ट डेथ कोड को क्लिप्सो को बाइंड करने का तरीका बताया था। इस बात से विल समझ जाता है कि क्लिप्सो ही डेवी की लवर थी, जिसे डेवी ने बाइंड करवाकर धोखा दिया है। लेकिन डेवी उस बात पर क्लिप्सो को पिट्रे एंड प्रिटेंडेड करार देता है। विल उसे पर्ल पर क्लिप्सो के होने का बताता है तो कटलर उससे शिप रॉक में सब कुछ होने से पहले पहुंचने का रास्ता बताता है, जिसका जवाब में विल उसे जैक का दिया कंपस दिखाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेथ कोड शिप रॉक में जमा होकर अपने कॉइन देते हैं। जैक के कॉइन देने से पहले वहां एलिजाबेथ आ जाती है, जो उन्हें कटलर के शिप रॉक की लोकेशन का पता होने का बताती है, जिस पर बारबोसा सबको समझाता है कि फर्स्ट डेथ कोड ने क्लिप्सो को बाइंड करने की गलती की थी, क्योंकि इस वजह से गवर्नमेंट को सी पर राज करने का मौका मिल गया था और अब इन सब को रोकने के लिए उन्हें क्लिप्सो को आज़ाद करना होगा। बहुत से पायरेट्स इस बात के खिलाफ होते हैं पर कुछ हक में होते हैं, जिसकी वजह से उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और एलिजाबेथ जैक और बारबोसा देखते रहते हैं। शिप कोड के बाहर पर्ल में ब्रिग में कैद क्लिप्सो को डेवी मिलने आता है और उससे वो पिट्रे की वजह पूछता है तो वो उससे बताती है कि मेरी नेचर ही ऐसी है। तो डेवी उससे पूछता है कि वो आज़ाद होने के बाद डेथ कोड के साथ क्या करेगी, तो क्लिप्सो उन्हें तबाह करने का बताती है। तब डेवी को पता चलता है कि क्लिप्सो को डेवी के पिट्रे का नहीं पता। उधर शिप रॉक में जैक बारबोसा की बातों से एग्री करता, कहता है इन्हें कटलर से लड़ने के लिए क्लिप्सो की ज़रूरत है, मगर वो पूरे सी का कंट्रोल उसके हवाले नहीं करना चाहता। फिर वो सबके मिलकर कटलर से वॉर करने की बात एलिजाबेथ की बात से एग्री करते उसे भी एक हल बताता है। ये बातें सुनकर बारबोसा पायरेट कोड पर अमल करने का कहता है, जिस पर जैक के फादर टैंक स्पैरो कोड्स की बुक लेकर आते हैं और एक पेज ओपन करके बताते हैं कि पायरेट्स का वोटिंग से किंग सेलेक्ट होगा, जिसकी बात मानी जाएगी। जैक कहता है ये मुश्किल होगा क्योंकि सारे पायरेट्स खुद को ही वोट करेंगे। जैक ये बोलकर जब वोट करने का कहता है तो सच में सब अपने आप को ही वोट करते हैं। तभी जैक अपने आप को वोट करने की बजाय एलिजाबेथ को वोट करके किंग बना देता है। एलिजाबेथ सबको वॉर करने का कन्विंस करके शिप में लेकर कटलर की आर्मी की तरफ बढ़ती है, तो वो देखते हैं कटलर की आर्मी बहुत बड़ी होती है, जिस पर पायरेट्स का कोड यूज़ करके एलिजाबेथ जैक और बारबोसा एक आयरलैंड पर विल कटलर और डेवी से मिलकर बार्गेनिंग करने जाते हैं। वहाँ राज खुलता है कि जैक ने कटलर से शिप रॉक पहुंचने की डील की थी, जबकि विल से उसने हार्ड लेने की डील की थी। ये सुनकर एलिजाबेथ हार्ड लेने के लिए जैक को फ्लाइंग टचमैन में भेजने का सोचकर उसे विल के बदले जैक दे देती है। जैक के जाने से पहले बारबोसा उसके डेथ कोड का कॉइन ले लेता है। शिप में वापस आकर बारबोसा एलिजाबेथ का भी कॉइन लेता है और ब्रिग में बंद रोप में बंधी क्लिप्सो को बाहर लाता है। वो उसे आज़ाद करने का रिचुअल स्टार्ट करता है तो विल क्लिप्सो को डेवी के धोखे के बारे में बता देता है, जो जानते ही क्लिप्सो एक ह्यूज इंसान बन जाती है तो सब उसे नील करते हैं और बारबोसा उसे अपनी हेल्प करने का कहता है। लेकिन क्लिप्सो छोटे छोटे सी क्रीचर में तब्दील होती सी में चली जाती है। जीतने की आखिरी उम्मीद खत्म होती देखकर बारबोसा वार ख़त्म करके मुड़ने का कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात ना मानते हुए क्रू को वार करने के लिए कन्विंस करती उन सबको एक स्पीच देती है, जिस पर वो सब मान जाते हैं। उनके वार करने के सिग्नल फ्लैग देखकर कटलर अपनी आर्मी से फ्लाइंग टचमैन को आगे भेजता है। इन दोनों के आगे बढ़ने के दौरान ही क्लिप्सो बदलकर स्टॉर्म ले आती है। दोनों क्लिप्सो को अपनी साइड का समझकर वॉर के लिए करीब आते जाते हैं और कैनॉन से हिलती शिप से फायरिंग करते हैं।
उधर फ्लाइंग डचमैन में ब्रिक में मौजूद जैक फिर हेलुसिनेशन करना शुरू हो जाता है कि उसे बिल का डोर तोड़ने का ट्रिक याद आता है, जिसको यूज़ करके वो बाहर निकल आता है। वो उसके बाद वो कैप्टन के चैम्बर में जाता है, गार्ड्स को बातों में लगाता डेवी का हार्ड वाली चेस्ट उठाता निकल आता है और बाहर निकलने पर उसका सामना डेवी से होता है, जो मार्शल को मारकर के लिए चेस्ट लेने आ रहा होता है। लेकिन जैक के हाथ में चेस्ट देखकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर पर्ल में डेवी का क्रू घुस जाता है, जिसमें वॉर के दौरान ही विल एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और बारबोसा उन दोनों की शादी करवा देता है। इधर डेवी जैक को की दिखाता है तो जैक उसका टेंटिकल काट कर की नीचे गिरा देता है। लेकिन जब शिप हिलती है तो डेवी जैक से चेस्ट लेकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक रोप से लटकते हुए डेवी के हाथ से चेस्ट नीचे गिरा देता है, जिसे विल उठा लेता है। वो सबसे बचते हुए निकल रहा होता है कि उसके सामने उसका फादर टर्नल आ जाता है और विल को ना पहचानते हुए उससे लड़ने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ जैक डेवी से लड़ता हुआ गिर जाता है, उसके गिरने पर उसे की मिल जाती है। उधर डेवी से लड़ने एलिजाबेथ आती है, जिसे लड़ता देखकर विल टर्नल को छोड़कर डेवी से लड़ने आता है। वो डेवी को स्टैप करता है तो डेवी उसकी सौटेरी करके उससे दूर गिराता है। तभी जैक डेवी का हाथ में पकड़े उसकी तरफ ट्रिगर किए आवाज़ देता है, तो ये देखकर डेवी विल को स्टैप करता मार देता है। विल को मरता देखकर टर्नल डेवी से लड़ने आता है तो डेवी टर्नल को गिराकर उसे मारने लगता है। तभी जैक विल का हाथ पकड़कर डेवी के हार्ट को स्टैप कर देता है, जिससे डेवी मरता हुआ शिप से नीचे गिर जाता है। विल के न्यू कैप्टन बनने पर विल के क्रू मेंबर्स उसका हार्ट निकालने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एलिजाबेथ रोकती है तो जैक एलिजाबेथ को पकड़े पैराशूट बनाए स्टॉर्म में गिरती शिप से निकलता है और पर्ल में ले आता है। पर्ल के आगे बढ़ने पर कटलर की बाकी आर्मी सामने से आगे आती दिखती है, जिसे कमांड कटलर की शिप कर रही होती है। तभी सी से ऊपर फ्लाइंग डचमैन आती है, जिस पर विल को जिंदा और उनके बाकी क्रू को भी इंसान बना देखते हैं। कटलर उन्हें अपनी साइड पर समझता है, मगर वो पर्ल के साथ मिले होते हैं और जैसे ही कटलर की शिप पर्ल और डचमैन के बीच में आती है तो दोनों शिप से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कटलर की शिप पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से आर्मी वापस मुड़ने लग जाती है। लड़ाई के खत्म होने के बाद विल को 10 साल तक सोल को अपनी जगह पहुंचाने की ड्यूटी पूरी करनी होगी, इसलिए वो ड्यूटी से पहले एक दिन एलिजाबेथ के साथ गुजारता है और उसको अपने हार्ट वाली चेस्ट देकर जाता है। इधर बारबोसा जैक और गिब्स को फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए टोर्टुगा ही छोड़ जाता है और खुद पढ़ ले जाता है, मगर जैक उसमें से मैप्स चुरा चुका होता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं एलिजाबेथ अपने बेटे के साथ विल को 10 साल बाद वापस आता देख रही होती है। बाकी अगले पार्ट में।